नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, मैं इस बीच यूट्यूब पे नहीं आ सका। हमारी कोचिंग में सुपर टेट का बैच चल रहा था और पेपर अभी 6 तारीख को हुआ है। इससे व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। क्या करूँ, बहुत सारे काम जो है देखने पड़ते हैं, व्यस्तता ज़्यादा रहती है। तो अब जो मेरा टारगेट होगा वो होगा यूपीपी। यूपीपी एग्जाम को कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा और काम आपको करना पड़ेगा, जैसा मैं पीछे बता चुका हूं। देखो, 2 सब्जेक्ट जीएस और हिंदी। हिंदी में 36 क्वेश्चन, 36 में 36 आपको लाना है। अगर तो आज से जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ो। 38 में 30 प्लस 38 जीएस के क्वेश्चन आएंगे। 38 में 30 प्लस अगर आपको लाना है तो आप हमारे साथ आइए, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यूपीपी की। तो आपको करना क्या है, आज के पहले आप जहां से हिंदी पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, उसको बंद करके रख दो। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको ही पढ़ो बस। हिंदी जीएस में मैं जो पढ़ाऊंगा आप उस पढ़ो। आप संतुष्ट होंगे, बहुत संतुष्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी जीएस में आपको, ये मेरी गारंटी है। और आप तो जानते हो हिंदी में कैसा पढ़ाता हूं, आपको पता होगा कि मैं हिंदी कैसा पढ़ाता हूं। हमें अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हो। ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, आप देखो, फिर जाके हमसे बात करो। देखिए, आज मैं चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश किया हूं 6 चैप्टर। इस वीडियो में मैं 6 चैप्टर हिंदी के कंप्लीट किया हूं। अब इन 6 चैप्टर से क्वेश्चन अगर जो आएगा तो इस 50 क्वेश्चन से आएगा। 6 चैप्टर वो कौन कौन से चैप्टर है देखो, क्रिया है, विशेषण है, कारक है, वाक्य है, सर्वनाम है और संज्ञा है। ये 6 चैप्टर हैं इसी में। अब इन चैप्टर से अगर आपको यूपीपी में क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। आप ये समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि आपको पता है पेपर में क्या आएगा। ये समझ लीजिए, आपको बस इतना पढ़ना है और 6 चैप्टर से क्वेश्चन जो आएंगे आपकी परीक्षा में क्या होंगे। 6 चैप्टर आज कंप्लीट किया हूं, 6 चैप्टर नेक्स्ट डे, 6 चैप्टर नेक्स्ट डे। 18-20 चैप्टर हैं आप अच्छे, उनको कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी खत्म, 3 दिन में हिंदी खत्म। 36 में 36 आपके आंसर सही, चाहे तो आगे देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। और जिसमें मैं इतना आपके लिए परेशान रहता हूं, आप एक काम कर सकते हैं सॉरी, आप एक काम कर सकते हैं कि कम से कम आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और दूसरों को बताइए। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं। देखो, पहले में आऊंगा, पहले में सिर्फ आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। मित्रता कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। वह खुद चला है कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह दूध पीकर सो गया कौन सी क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है। ये मैं भी बताऊंगा क्यों। ठीक,
चूहा बिल से निकला, कौन सा कारक है? अपादान है। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। आप जो है अपने मन में क्वेश्चन में बोल रहा हूं और आप क्वेश्चन के आंसर लगा लेना और हमें कमेंट करके भेजना कि कितने क्वेश्चन 50 में आपने सही किए हैं, ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सीता गाना गाती है, कौन सी क्रिया है? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। जहां चाह वहां रहा, कौन सा सर्वनाम है? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के 2 भेद हैं ना? नहीं, 2 नहीं, 3 है, ठीक है। सरल संयुक्त मिश्र। वह कुत्ता आ रहा है, विशेषण है, सार्वनामिक है। राम खाता है, क्रिया है, अकर्मक है। वह घर गया और खाना खाकर सो गया, इसमें कौन वाक्य है? इसमें संयुक्त वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नदी कौन सी संज्ञा है? नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। आइए, मित्रता कौन सी संज्ञा है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, यह द्विकर्मक क्रिया है। अमेरिका कौन सी संज्ञा है? अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधा की गाय अधिक सुंदर है, विशेषण इसमें प्रविशेषण है। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य है। इसमें जो है आपका जो है मिश्र वाक्य है। उच्चतर विशेषण की कौन सी अवस्था है? उच्चतर विशेषण की उत्तरावस्था है। राम थोड़ा खाना कुछ दूध पिया, राम थोड़ा खाना खाकर कुछ दूध पिया, इसमें विशेषण है, ठीक है। अनिश्चय परिमाणवाचक है। वाह कितना सुंदर दृश्य, वाक्य है। विस्मयाबोधक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। निम्न में मैं, हम, तू, वह, तुम, यह, वह क्या है? ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग आ रहे हैं, सर्वनाम कौन सा है? कुछ लोग आ रहे हैं, तो सर्वनाम आपका जो है अनिश्चयवाचक है। पानी, द्रव, दूध कौन सी संज्ञा है? पानी, द्रव, दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। सुंदरता व मिठास कौन सी संज्ञा है? सुंदरता व मिठास भाववाचक संज्ञा है। ममत्व, अपनत्व, बंधुत्व, ममत्व, अपनत्व, बंधुत्व, और यहां पर एक लिख लो, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कोई आ रहा है, सर्वनाम है। अच्छा, ठीक, तो सर्वनाम इसमें जो है प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक है। मैं घर जाता हूं, क्रिया है। मैं घर जाता हूं कौन सी क्रिया है? मैं घर जाता हूं जो है इसमें सहायक क्रिया है। बाजार में 5 आदमी थे, विशेषण कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दुखी होना कौन सी क्रिया है? दुखी होना, ठीक है, ये आपका जो है नामबोधक क्रिया है। पीला पड़ना कौन सी क्रिया है? पीला पड़ना भी आपका जो है नामबोधक क्रिया है, ठीक। उसने पानी पी लिया कौन सी क्रिया है? उसने पानी पी लिया जो है ये आपकी है संयुक्त क्रिया। किताब मेज पर रखी है, कारक कौन सा है? ये आपका अधिकरण कारक है। 9 वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छावाचक है। पिता ने पुत्र के लिए बैग खरीदा, ये संप्रदान कारक है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये विधानवाचक है। ये विधानवाचक क्यों है आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तब बेटा समझ में आएगा। हमारा घर सुंदर है, कारक है, इसमें आपका है संबंध कारक। बाजार, मेला, हुजूम, गुच्छा संज्ञा है, ये समूहवाचक है। विशेषण की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। क्रमवाचक विशेषण का भेद है, देखो क्रमवाचक विशेषण का भेद है दूसरा, चौगुना। अब ये निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद है क्रमवाचक, ठीक, समुच्चयवाचक, ठीक है, और आवृत्तिवाचक, ऐसे करके ये भेद है। चौगुना विशेषण का कौन सा भेद है? चौगुना आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक विशेषण का कौन सा भेद है? चारों है।
दर्जन विशेषण की कौन सी अवस्था है? समुच्चयवाचक अवस्था है। शायद कल बारिश हो वाक्य कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक है। चुप रहो वाक्य है आज्ञावाचक, इच्छावाचक, सर्ववाचक, मिश्रवाचक, आज्ञावाचक। ये मैंने निशान लगाया है इसमें कि ये है। इसको आप कॉपी पे रट डालना, लिख डालना, रट डालना, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके, अब देखो इसको कैसे हम देखो। सर्वनाम के कितने भेद? 6। कौन कौन से? देखो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 सर्वनाम है। ठीक, अब देखो मित्रता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान हमने बताई थी। वो पहचान क्या हो सकती है? ठीक है, देखो वह खुद चलाए, वो पहचान क्या हो सकती है? देखो कौन सी हो सकती पहचान। मतलब जो है भाववाचक संज्ञा की पहचान समझ लेना। लास्ट में अगर ता लगा है, लास्ट में पा लगा है, लास्ट में त्वा लगा है, लास्ट में पन लगा है, लास्ट में बड़ी ई है, ठीक है, लास्ट में आवट है, लास्ट में आहट है, लास्ट में आस है। मतलब आप ये समझ लो, ठीक है, ये वर्ण किसी शब्द के अंत में लगे हैं तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। कंफर्म सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता है कि सर इसे ये लगा है तो आप जो बगल में पूछ रहे कौन सी संज्ञा, वो गलत बता दे, काम खत्म। ता पा त्वा पन ई आवट आहट आस। जैसे मूर्खता, जैसे बुढ़ापा, पालाश में आया, जैसे बंधुत्व ममत्व, जैसे अपनापन, लड़कपन, जैसे लिखाई मिठाई, जैसे आवट, ठीक, जैसे आहट, जैसे मिठास। इसमें जो है रुलाई आएगी, ये मिठाई नहीं होगी। मिठाई आपकी पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है जिस वस्तु को हम नाप या तौल सके, वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब हमने कहा मिठाई, तो आप दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया हमको 1 किलो मिठाई दे दो, तो तौल के देता है। जब किसी वस्तु को तौल के दे या नाप के दे, नाप मतलब 1 मीटर कपड़ा दे दो, वो नाप के दे रहा, तो क्या हो गया? कपड़ा, पदार्थवाचक। डन। अच्छा, ये संज्ञा सर्वनाम 6 भेद हो गए। ये भाववाचक संज्ञा। वह खुद चला गया, आया, सर्वनाम है निजवाचक। अब वह खुद चला आया, सर्वनाम है निजवाचक। अब देखो निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, मैं बता दूंगा आपको। जब किसी वाक्य में स्वतः, खुद, स्वयं, निज, अपने आप, ये जो 5 वर्ण हैं, अगर कभी जिंदगी पेपर देने जाओगे तो ये जो निजवाचक सर्वनाम अगर जो आपके पेपर में आया तो वाक्य में आपको स्वतः मिलेगा, खुद मिलेगा, स्वयं मिलेगा, निज मिलेगा, अपने आप मिलेगा। इनमें से कोई वर्ण वाक्य में मिले तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम आप लगा देना। डन। वह दूध पीकर सो गया, वह दूध पीकर सो गया पूर्णकालिक क्रिया है। अब देखो अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक पूर्णकालिक क्रिया समझ लो क्या है। ठीक, देखो इसको हम मिटाते हैं, ऊपर थोड़ा जगह हो जाए, ठीक है, यहां तक हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक, अब हमने कहा वह दूध पीकर सो गया पूर्णकालिक क्रिया है। जब कर्ता या लेखक या कोई आदमी या कोई औरत या तुम स्वयं खुद, जब कोई एक कार्य करके दूसरा कार्य करने लगता है
तो जो पहला कार्य होता है वो होता है पूर्णकालिक क्रिया। मतलब जैसे हमने कहा कि तुम हमारा वीडियो देख करके सोओगे, मतलब तुम हमारा वीडियो देख रहे हो और इसके बाद तुम सोओगे, तो वीडियो देखना तुम्हारा पूर्णकालिक क्रिया हो गई। समझ गए? दो कर्म, दो क्रिया हो रही। जैसे हमने कहा वह खाना खाकर सो गया। अब देखो, खाना खाकर सो गया, पहले तो खाना खाया फिर सो गया, तो जो खाना खाना होगा वो पूर्णकालिक क्रिया होगा। इसके पहले ये क्रिया हो रही है, तो जब पहली क्रिया करके कोई दूसरी क्रिया करे तो पहली क्रिया जो करता है वो पूर्णकालिक क्रिया होता है। आगे सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भैया देखो, सकर्मक का कारण समझ लो। जैसे हमने कहा राम खाना खाता है या राम खाता है। जैसे हमने कहा सीता गाना गाती है, सीता गाती है। अब देखो पहचान, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। इस क्रिया के साथ आप क्या लगाओ? इस क्रिया के साथ आप क्या लगाओ? इस क्रिया के साथ क्या लगाओ? इस क्रिया के साथ क्या लगाओ? और क्या लगाने पर अगर आंसर मिले तो सकर्मक अन्यथा कर्मक। देखो खाता है, क्या खाता है? लिखा है खाना, तो क्या हो गया? सकर्मक। मतलब क्रिया के पहले कर्म आए तो सकर्मक। अरे तुम यूं ना ध्यान रखो, नहीं तो भूल जाओगे। ये ध्यान रखो, तुम बस इतना ध्यान रखो कि क्रिया के साथ लगाओ क्या? क्या खाता है? खाना, खाना मिल गया तो ये क्या हो गया? सकर्मक। अब देखो हमने कहा राम खाता, हमने कहा क्या खाता है? तो खाना है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अकर्मक। सीता गाती है, क्या गाती है? गाना, मतलब सकर्मक। क्या गाती है? मतलब गाना है ही नहीं, तो कर्मक। आगे बढ़ते हैं। अब द्विकर्मक, देखो द्विकर्मक क्रिया क्या है आगे बताएंगे। चूहा बिल से निकला, अपादान, अपादान कारक। जब अलगाव होता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे चूहा बिल से निकला, हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, समझ रहे हो? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदी, मतलब छत से बिल्ली कूदी, छत से बिल्ली का अलग होना, पेड़ के पत्तों का अलग होना। जब अलगाव की भावना होती है, जब अलग होने की प्रवृत्ति होती है तो वहां पर जो होता है अपादान कारक होता है। डन? जैसे राम तालाब से पानी ला रहा है, तो मतलब तालाब का पानी अलग होना, तालाब से पानी का अलग होना अपादान। सीता कुएं से पानी भर रही है, कुएं से पानी अलग होना अपादान। अलगाव, अलग होना, अलगाव। जैसे हमने कहा राम दिल्ली से लखनऊ गया, अब देखो दिल्ली से लखनऊ अलग हो गया, है कि नहीं? ऐसे आगे आओ। क्रिया के कितने बोध होते हैं? क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ओके? सीता गाना गाती है, कौन सी क्रिया है? अब देखो गाती है, क्या गाती है? गाना, मतलब सकर्मक। तुरंत, ओके। जहां चाह वहां रहा, कौन सा सर्वनाम है? जहां चाह वहां रहा जो है संबंधवाचक सर्वनाम में मिल गया है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जितनी लोकोक्तियां हैं, जितनी लोकोक्तियां हैं सब संबंधवाचक सर्वनाम में जाएंगी। क्यों? जैसे हमने कहा जहां चाह वहां रहा। अच्छा, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है मैं बताऊं? देखो एक वाक्य होगा, 2 सर्वनाम होंगे। एक वाक्य में 2 सर्वनाम होंगे, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होगा, पक्का होगा। अगर एक वाक्य में एक ही सर्वनाम होगा तो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हमने कहा, देखो हमने कहा जहां चाह वहां रहा, अगर हम इसको हटा दें, जहां चाह रहा
मतलब खत्म है, कोई नहीं। जैसे हमने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो जिसकी उसकी, जो करेगा सो करेगा, जो सो, ऐसे करते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में पर संबंध नहीं है रे, 8 हो गए। ओके, संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। जातवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। वाक्य की मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये तो हो गए रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। देखो सुनो, ये वाक्य जो है, देखो वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? वाक्य के मुख्यतः तो 2 भेद होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर होते हैं वाक्य 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 वाक्य। तो वाक्य के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? 2। ओके, 2 ध्यान रखना। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। वह कुत्ता आ रहा है विशेषण है। देखो सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक कैसे होता है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है मैं आपको बता दूं। मतलब सार्वनामिक विशेषण वह होगा कि संकेत आपको जहां लगे, संकेत लगे। जैसे हमने कहा वह आ रहा है, तो मैं संकेत वह आ रहा है, संकेत कर रहे हैं तुम्हारी नजर सामने, हमारी नजर सामने, पहले वह आ रहा है, संकेत, जहां संकेत हो वहां पर सार्वनामिक विशेषण या। देखो जैसे हमने कहा वह कुत्ता आ रहा है, तो हमने कहा अगर जो मैं कहता कुत्ता आ रहा है, हमने कहा कुत्ता आ रहा है, तो मैं कहूं भाई तुम क्या कहो, हम कहेंगे तुमसे कुत्ता आ रहा, तुम यही तो कहां आ रहा है, वह आ रहा है, संकेत वह, यह, वो, ये सब सर्वनाम विशेषण है। तो इस कुत्ता आ रहा है, इसके पहले हम वह लगा देंगे तो ये सर्वनाम होता है और ये सर्वनाम विशेषण हो जाता है। समझ रहे हैं? सर्वनाम विशेषण का प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, राम खाता है कौन सी क्रिया है? खाता में क्या लगाओ? खाता है, क्या खाता है? कुछ है नहीं, अकर्मक क्रिया है। वह घर गया और खाना खाकर सो गया, वाक्य है। देखो जब 2 या 2 से छोटे अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। देखो संयुक्त वाक्य में, देखो जब कोई वाक्य में ये शब्द आ जाए, या, अथवा, एवं, इसलिए, और, तो, नहीं तो, ठीक है, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द आ जाए जिस वाक्य में वो आपका जो है संयुक्त वाचक वाक्य होगा। ध्यान रखना, ये शब्द जहां पर आ जाए वहां पे संयुक्त वाचक वाक्य होगा, पक्का है। मतलब 2 वाक्य जब और से जुड़े हों तो संयुक्त वाचक वाक्य होगा। राम घर गया और सो गया, ठीक, मतलब ये वर्ड जो है ये आपस में जुड़े होंगे। अगर आप इनका अलग अलग चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर पढ़े हैं, वहां बेटर समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नदी की संज्ञा, नदी कौन सी संज्ञा है? नदी जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है भैया। देखो नदी जातिवाचक संज्ञा है। अब जाति, ये जाति है तो इसका व्यक्ति क्या होगा? गंगा, जमुना, सरस्वती। मतलब नदियों के जो नाम है वो व्यक्ति, और नदी एक प्रॉपर नदी उसकी जाति है तो जाति चली जाएगी। जैसे हमने कहा देवता, तो देवता कहेंगे तो जाति होगी, और ब्रह्मा विष्णु महेश नाम ये व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, जैसे हमने कहा आदमी एक जाति है, और नाम रमेश, महेश, सुरेश ये व्यक्ति हो गया। ओके, आगे हो। मित्रता कौन से संज्ञा? अभी कहते हैं ताया, भाववाचक। शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक दी, ये द्विकर्मा क्रिया है। देखो
शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक दी, ये द्विकर्मा क्रिया है। कैसे, मैं बताऊं। एक सेकंड वाले, ठीक, ये द्विकर्मा क्रिया है। कैसे, देखो ये प्राणी है, ये पदार्थ है। जब किसी वाक्य में प्राणी और पदार्थ का बोध हो तो वहां पर द्विकर्मा क्रिया होती है। दो कर्म होंगे, पहला कर्म प्राणी का बोध कराए, दूसरा कर्म पदार्थ का बोध कराए, तो वहां पर द्विकर्मा क्रिया। अमेरिका कौन सी संज्ञा होती है, देखो